अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो प्लीज़ मैं बोलूँगी सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कर दी मेरे चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और लाइक भी कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो नहीं लगती तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी वो चॉइस है, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिए, क्योंकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और अभी ये हो गया है दोपहर का टाइम, और जब भी मैं खा रही हूँ दोपहर के टाइम का खाना, ये मैंने बनाया स्पाइसी आलू। और ये स्पाइसी आलू बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। जब कभी मुझे दिल कहता है ना स्पाइसी खाना खाने का, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ अलग। लेकिन मेरा बेटा ही मेरे साथ बैठ जाता है खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग स्पाइसी इतना खाना नहीं खाते। लेकिन कभी कभार मेरा दिल बोलता है स्पाइसी खाने को, तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ। कभी कभार मतलब कि 2 3 4 मंथ के बाद कभी एक बार दिल बोला तभी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे को मैं स्टडी करवा रही थी, ट्यूशन पढ़ा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने बोला, मैंने बोला बेटा क्या क्या काम है, तो उसने बोला मम्मा पहले आप मेरी डायरी चेक कर ले, क्योंकि पहले मैं उसकी डायरी चेक करती हूँ। तो फिर मैंने चेक किया को, तो ये इनका मिला है कल्चर डे है इनके स्कूल में। तो उनका ये नोटिस दिया है कि ये तैयारी बच्चों को करनी है, ये करनी है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि बच्चे को काम भी मिला हुआ है। तो मैंने कहा बेटा ये काम भी मिला हुआ है, बोल रही थी। तो मेरे बेटा बोला था हाँ मम्मा ये काम भी मुझे करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये आपको करना है। उसने बोला जी मम्मा। और यहाँ पे मेरे बच्चे को ना जैसे मैंने डायरी खोली थी तो वहाँ पे ना उसको फ़ीस भी मिल गई थी। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि इतनी फ़ीस है तो नहीं, ये किस बात के इतनी इन्होंने डबल डबल चार्जेस लगाए हुए हैं। तो ये भी मैं सोच रही थी कि ये डिस्कस करूँगी टीचर्स से कि ये क्या बात है, आपने इतने चार्जेस क्यों बढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा स्टडी कर रहा था, और ये थोड़े से मेरी जो मेड है वो कपड़े धो के गई थी मेरी छोटी सी बेबी के। तो यही मैं फ़ोल्ड करती, वैसे तो वो फ़ोल्ड भी कर लेती कभी कभी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस वो अपने हिस्से का काम कर ले तो बेहतर होता है, क्योंकि मैंने उनको ये काम नहीं दिया कि कपड़े वो फ़ोल्ड करके मुझे दे। अगर मैं उससे बोलती हूँ तो वो ये भी कर लेती है, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि बाकी काम मैं खुद करूँ। जो उसको काम दिया गया है बस वो वही करे। लेकिन वो मना नहीं करती, उसको जितना भी काम बोल दो वो, कई बार वो मुझे इनफैक्ट बोल भी रही थी कि आप ही अब छोड़ो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कर लूँगी। क्योंकि इतना होता है ना जितना बंदे को ना वो भी इंसान है। ऐसा नहीं है कि मेड है हमारी तो हम उसको पूरा का पूरा घर का काम उस पर ज़िम्मे कर दे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो वो भी इंसान है, वो भी थक जाती है, वो उससे भी होती होगी थकावट, तकलीफ़ होती होगी। हर कोई इंसान है, मजबूरी से काम करता है, कोई खुशी से नहीं करता। तो बहरहाल तो कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। उसके बाद ये जो मेरी छोटी बेबी है ना, और बच्चे को ना पढ़ने नहीं देती। और ये मेरा बेटा पता नहीं कहाँ से सिक्का लाया था, उसके पाउच में से निकला, उसने फ़ौरन यहाँ बेड पे रख दिया। मेरी बेटी लेते लेते बची है। तो फिर मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा ये सिक्का कितना ख़तरनाक होता है। वैसे तो मैं अपने घर में सिक्का रखती ही नहीं हूँ, हमारे घर में कोई लेके ही नहीं आता। लेकिन ये पता नहीं स्कूल से ले आया, पता नहीं इसको किसने दिया। मैं से वही पूछ रही तो वो बोला मम्मा मैंने ना बाहर से ले लिया, वहाँ स्कूल के बाहर पड़ा। तो मैंने कहा बेटा ये फिर आप घर क्यों ले आए, वहीं पे छोड़ दे। मम्मा मुझे सिक्के अच्छे लगते हैं, तो मेरे बच्चे को ना अच्छे लगते हैं इसलिए वो लेके आ गया सिक्का। तो फिर मैंने बोला आपने के वहाँ किसी को दिया नहीं? बोला नहीं मेरे दोस्त ने मुझे दिया। तो पता नहीं क्या है बच्चे का, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो यहाँ पे ये पढ़ने नहीं दे रहे हो, ये मैडम साहिबा ना खुद ही शॉप कर रही थी कलर्स जो मेरे बच्चे के थे। और बहुत ही से तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा मेरे बेटे को तंग करती है। ये छोटी सी मुन्नी है ना, बहुत ज़्यादा तंग करती है। और यहाँ पे मेरे जो सारे के सारे मेरी बच्ची के सारे क्या 2 3 4 सूट थे वो मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए। यहाँ पे मेरे बेटे ने अच्छा माशाल्लाह अच्छा खासा लिख लिया है। और फिर स्टडी करवा ली थी। उसके बाद में थोड़ा सा आराम के लिए बस आराम करने जा रही थी, तब तक दरवाज़े पे खटखट हुई। तो मैंने कहा कौन? तो फिर मेरे दोनों भाई आए थे। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे भाई ना हैदराबाद से आए हैं, वो वहीं पे होते हैं। तो फिर वहाँ पे आए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। फिर उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई, और फिर हम थोड़ी गपशप भी लगा रहे थे। तो फिर मेरे अब्बू ये मेरे लिए लेके आए मूँगफली और जलेबी, क्योंकि मेरा आजकल बहुत ही मीठा खाने का दिल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने भाइयों को भी सब ये जलेबी वगैरह उनको भी दी, वो भी खा रहे थे। तो मैं भी ये खा रही थी, क्योंकि वो कोई वो ना ऐसे ही काम की बातें अब्बू ये सब डिस्कस कर रहे थे।
फिर मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता ना कि फिर मैं वीडियो निकालूं, क्योंकि फिर हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इस वजह से मैं अलग एक रूम में आ गई, तो वहाँ पे मैं मूंगफली खा रही थी और ये सब क्योंकि मेरा बच्चा था वो खाना खाते वक्त ना उसको वो बात भी कर रहा था। तो मैंने कहा खाना नहीं, ये मूंगफली खाते हुए वो बात भी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं। तो फिर हमने जलेबी खाई, मेरे अब्बू ने मुझे लाई। ये जलेबी ना हमारे यहाँ की मशहूर जलेबी है, बहुत ही अच्छी है, ख़ुद बनाते हैं, इतनी अच्छी होती है, इतनी सफाई से बनाते हैं। बाकी जो रेड़ों वगैरह पे मिलती है ना, तो वो अच्छी नहीं होती, उन पे ना अब बहुत उनका ख़्याल भी नहीं रखा जाता। और यहाँ पे हो गया हमारा फाइनली रात का टाइम। कैसे दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि विंटर है तो सर्दियों में पता ही नहीं चलता, दिन इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, हम सबकी फरमाइश थी, हमने यहाँ पे फ्राइज़ ऑर्डर किए और ये जो है ब्रोस्ट ऑर्डर किया, और ये माय फेवरेट पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया। क्योंकि हम इतनी सी चीज़ें मंगवाते हैं लेकिन ये भी हम पूरी नहीं खा पाते, पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। हालांकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हम ना माशाल्लाह से 4 हैं लेकिन हम ये नहीं खा पाते, पता नहीं क्यों। मुन्नी तो अभी छोटी है लेकिन ये चीज़ मैं सारी खा जाती हूँ। ये जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन है ये माय फेवरेट है, मुझे ये मिल जाना मैं सारे के सारे खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों, पहले तो मुझे मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब तो मुझे मीठी चीज़ जितनी दे दो ना मैं खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शुगर कम है या क्या है। और ये मेरे बेटा खा रहा था पिज़्ज़ा, तो आप सबको कह रहा था कि आप भी खा लें, बिस्मिल्लाह करें। और सच्ची सॉरी मैंने आपको नहीं कहा, ये मैं फाइनली आपको कह रही हूँ कि आप खा लें, बिस्मिल्लाह करें। और मेरे हस्बैंड को भी कह रही थी कि आप भी ले लें, तो उन्होंने बोला नहीं आप ये खा लो, मैं दूसरा ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।